जय हिंद विद्यार्थियों, एजे मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेंस को स्टार्ट कर दिए हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है कन्वेक्स लेंस, एक आपका होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स को उत्तल लेंस बोलते हैं, कनकेव को अवतल लेंस बोलते हैं। तो कन्वेक्स लेंस को हम लोग किसे कहते हैं? जो बीच में क्या होता है? मोटा होता है। जो बीच में क्या होता है? मोटा होता है। जो बीच में मोटा होता है और किनारे पतला होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो बीच में मोटा और किनारे पतला होता है, कन्वेक्स बोलते हैं। ये अब क्या है? उत्तल लेंस है। और जो बीच में पतला होता है और किनारे मोटा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के? दो। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में मोटा हो और किनारे में पतला हो, उत्तल लेंस। और जो बीच में मोटा हो, जो बीच में पतला हो और किनारे मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब हम लेंस के कुछ परिभाषा पढ़ेंगे। जैसे हम लोग दर्पण की कुछ परिभाषा पढ़े थे, गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषा, वैसे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया कि ये क्या है? उत्तल लेंस। अब यहाँ पे भी क्या है? ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है। और ये क्या है? द्वारक है। L1 है, ये L2 है। ये क्या हो गया? द्वारक हो गया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, एक एक पॉइंट चलते हैं। ये क्या है? ओ से जो डिनोट किया गया है वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए निकल जाती हैं। यदि लेंस के दो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तथा लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे ओ से प्रकट करते हैं। ठीक है, ओ से प्रकट करते हैं। देखो ये अब क्या है? उत्तल लेंस। कहा गया कि यहाँ पे सेंटर होगा, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर है। इसी के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोल दिए हैं। और ये आपका द्वारक हो गया, L1 और L2 हो गया। दोनों दिखाई दे रहा होगा। आगे देखते हैं, फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस तथा फोकस दूरी, फोकल लेंथ। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस लेंस कहते हैं। ये प्रथम फोकस है और यहाँ बनेगा सेकंड फोकस बनेगा। ठीक है। अब यहाँ से अनंत से कोई किरणें आ रही है, अब यहाँ पे देखो किरणें आ रही है, यहाँ से टकरा के परावर्तित हो जा रही है, अपवर्तित हो रही, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे मिलेगा जाके, उसी को हम प्रथम फोकस कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। ऐसे ही आपको क्या हो गया? यहाँ भी हो गया। ठीक, पीछे भी। इसी प्रकार लेंस की मुख्य के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु में को या तो होकर जाती हैं या तो बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अब इसी को द्वितीय फोकस भी कह दिए हैं। ठीक है, दो ही फोकस बन गया। ठीक, दो फोकस बन गया। अब फोकल तल क्या होता है? फोकल तल जो होता है लेंस के फोकस में से होकर जाने तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकल कहते हैं, फोकल तल कहते हैं। अब लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनाने के नियम कितने हैं? 6 नियम बनेंगे। ठीक है, 6 नियम बनेंगे या 5 नियम बनते हैं। तो देखते हैं।
लेंस के प्रथम फोकस के होकर जाने वाले उत्तल लेंस में किरण या प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली अवतल लेंस में किरण लेंस से निकलने पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से निकलकर द्वितीय फोकस से या तो होकर जाती है या तो प्रतीत होती है। ठीक है। लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित एवं विस्थापित सीधी चली जाती है। ठीक है। अब देखिए नियम, देखिए जो ये अब क्या है, उत्तल लेंस यदि वस्तु अनंत पर रखी जाए, ये यहाँ पे बना देता हूँ ना, ये अब क्या है, ये क्या है F1, ये अब क्या है 2F1, ये अब क्या है F2, ये क्या है 2F2। ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं। यदि वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर, यदि वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर, अनंत यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, ठीक, अनंत पर, तो ऐसे ही बनेगा आपका। प्रथम ये फोकस पे होकर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, ऐसे होकर चले जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक। कहने का मतलब ये है कि जब ये आती है पहले क्या होती है, पहले होती है परावर्तन, फिर जब ये प्रवेश करती है तो ये परावर्तन ही होता है, टकरा के क्या होती है दूसरी दिशा में चली जाती। ठीक है। और जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत और F1 के बीच में, 2F1 के बीच, ठीक। यहाँ पे देखिए चित्र बना है, ठीक। जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर, ये ऑप्टिकल से टकरा के चली जाती F2 पे, ठीक। अब जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत और 2F1 के बीच, अनंत और 2F1 के बीच में हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा, F2 और F2 के बीच में। तो ये वस्तु कहाँ पे है, अनंत 2F1 के बीच में है, तो एक स्टेप तो ये बढ़ा। तो आपको पहला जब अनंत से कोई वस्तु आती है तो F2 से जाती है, जो ऑप्टिकल से जाती है वो सीधे चली जाएगी, ठीक है, वो वापस लौट के नहीं आती। तो कहाँ पे बना, F2 और 2F2 के बीच है प्रतिबिंब। अगला है जब वस्तु 2F1 पे हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, 2F1, अनंत से आती हुई F2 से चली जाएगी। अब इसी को आगे थोड़ा और बढ़ा देंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पे बनेगा, ठीक। और जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच में हो, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में अनंत से आएगी F2 से चली जाएगी, ये आएगी 2F2 और अनंत के बीच में बनेगी प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखिए वस्तु तथा फोकस वस्तु प्रथम फोकस F1 पर हो, जब F1 पर है तो अनंत से आ रही है प्रतिबिंब, सीधे चली जाएगी F2 से, हमेशा F2 से जाए। ये भी क्या है, इससे सीधे चली जाएगी, ठीक। इसमें अब कुछ करना नहीं है, बस उसी माध्यम में जाना है और वही बनेगा, ठीक है, अनंत पे बन गई। अब यहाँ पे वस्तु फोकस की तथा लेंस के वस्तु F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, ठीक। तो ये गई तो ऐसे चली गई सीधे, ये भी आई ऐसे, यहाँ पे अनंत से ना मिलके ये कहाँ पीछे बन जाए, वस्तु जिस ओर से डाली जाती है उसी ओर से बन जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब कोई वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत दूरी पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब बिंदु के आकार तथा आभासी तथा सीधा फोकस F1 पर बनता है, ठीक है।
आप देखो पहले यहाँ पे समझ लो, ये अब क्या है, ये आपका F2 है, ये क्या है 2F2, F1 क्या है F1, ये नहीं F2 है और क्या है 2F2 है, ये क्या है F1 है और 2F1। जब वस्तु, यहाँ पे लिख देते हैं वस्तु, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिबिंब, यहाँ पे लिख देते हैं आकार। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा F1 पर, F2 पर। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा F2 पर, ठीक है। और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा, क्योंकि पास में है, बहुत छोटा बनेगा, ठीक। अगला है, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आकार वास्तविक उल्टा, पहले बहुत छोटा बना, अब की बार छोटा बनेगा, ठीक है। अगला क्या है, जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु 2F1 पर हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2F2 पे बनेगा और आकार कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और बराबर बनेगा, ठीक। अगला क्या है, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा, क्या बनेगा 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। जब वस्तु F1 के बीच F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, क्या बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। और जब वस्तु फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, जिस तरफ वस्तु रखी हो उसी तरफ बनेगा। किस तरफ बनेगा, जिस तरफ वस्तु रखी होगी उसी तरफ, लेंस के सामने ही बनेगा, क्या बनेगा लेंस के सामने ही बनेगा। और आभासी बनेगा और क्या बनेगा बड़ा बनेगा, ठीक है। अब आते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत दूरी पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब बिंदु के आकार आभासी तथा सीधा F1 पर बनता है, ठीक है। ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर है अवतल लेंस का, ठीक है। अनंत से आ रही है और ये चली जा रही है, लेकिन ये पीछे बन रहा है वस्तु की लेंस के आगे ही। जब अनंत के फोकस के लिए अन्य प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, ये ऐसे बनता है, ठीक है, ये बन गया। अब ये लेंसों द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के प्रतिबिंब का बनना लिखा गया। जब वस्तु उत्तल लेंस है, जब वस्तु अनंत तो लेंस के दूसरी ओर F2 पे बनता है और वास्तविक उल्टा बहुत छोटा। जब अनंत और 2F1 के बीच में होता है तो लेंस के दूसरी ओर F2 और 2F2 के बीच में बनता है और वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है। वस्तु 2F1 पर है तो लेंस की दूसरी ओर 2F2 पे बनता है, वास्तविक उल्टा और बराबर बनता है। जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में है तो प्रतिबिंब आपका 2F2 तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। अगला है, जब वस्तु F1 पर हो और लेंस की दूसरी ओर अनंत पर है तो आपका वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा। जब F तथा प्रकाशिक ऑप्टिकल केंद्र के बीच में हो तो लेंस के सामने ही बनेगा, आभासी सीधा बहुत बड़ा बनेगा। ऐसे ही उत्तल लेंस में लेंस पर वस्तु अनंत पर हो तो F1 पर बनेगा प्रतिबिंब, आभासी होगा, बिंदुवत बहुत छोटा होगा। अनंत के लिए अन्य प्रत्येक मध्य स्थिति क्या है, F1 पर ही बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनेगा। अब लेंस के लिए U V तथा F में संबंध।
उत्तल लेंस में माना कि लेंस के वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा लेंस के फोकस दूरी f के बीच, तो 1/v और 1/u हो जाएगा बस। ठीक है, वहाँ पे दर्पण में क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या था, माइनस हो जाएगा। ठीक, वहाँ पे दोनों दर्पण में प्लस वाला फार्मूला लगता था, यहाँ पे दोनों लेंस में माइनस वाला फार्मूला है। प्रूफ कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप एक बार प्रूफ कर चुके हैं, सिर्फ केवल चिन्ह का खेल होता है। अब यहाँ भी वही खेल है, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव, यहाँ क्या होगा नेगेटिव। वस्तु की लंबाई पॉजिटिव, प्रतिबिंब की लंबाई नेगेटिव। ठीक है, तो यही है। यहाँ पे जो आपका फोकस हो जाएगा किधर बन रहा है, सब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी नेगेटिव होगी। वस्तु की लंबाई भी क्या होगी नेगेटिव होगी क्योंकि बाईं तरफ ही डाला जा रहा है। अब वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है हमेशा किस पे निर्भर करती है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे दर्पण के सामने तो पॉजिटिव और इधर ही बनेगा तो नेगेटिव। ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्तल तथा अवतल लेंस के लिए एक ही सूत्र है। इस सूत्र के आगे उदाहरणों के उपयोग करते समय इसके राशियों के मान को उचित चिन्हों के साथ साथ रखना। अज्ञात राशियों के चिन्ह नहीं देना, चूँकि उसका चिन्ह सूत्र से स्वतः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो जो आपको मान पूछा गया है उसको चिन्ह को नहीं रखना है, वह स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो रेखीय आवर्धन आपको बताया गया है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो दर्पण में भी वही चीज़ें हैं, वही लेंस में, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। सेम वही पैटर्न है जो आपके दर्पण में है। ठीक है, दर्पण अगर पढ़े हैं सही से तो लेंस ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। ये एकदम अपोजिट है। सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या है धनात्मक, उल्टे प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक है। आपको बता दें, यदि वस्तु की लंबाई h प्लस होगी प्रतिबिंब की लंबाई माइनस होगी, अतः रेखीय आवर्धन h1/h तो b/u हो जाएगा। फिर लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी लेंस की क्षमता p लेंस के फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है। जो फोकस दूरी होगी वो किस में मापी जाएगी, मीटर। इसका फार्मूला होता है P = 1/f। लेंस की क्षमता बराबर 1/f फोकस दूरी, वो भी मीटर में। यदि आपका सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो P = 100/में में क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। एक डी उस लेंस की क्षमता थी, उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। ठीक, चिन्ह प्रॉपर्टी भैया देख लो, इसी में भी आपको वही दर्पण के माध्यम वाला सबसे। लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव कहाँ से डाली जाएगी, बाईं तरफ से। समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मुख्य अक्ष पर के साथ साथ मापी जाती हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र मूल बिंदु पर रखी जाती हैं तथा मुख्य अक्ष के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत रखी जाती हैं। मुख्य अक्ष के अनुदिश प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर प्लस तथा धनात्मक चिन्ह के साथ तथा प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह की ओर साथ ली जाती है। ठीक है, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई के मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा ऋणात्मक। इन नियमों के अनुसार उत्तल लेंस फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी के लिए ऋणात्मक मापी जाती है। समझ में आ गया होगा भैया। देखो ये दर्पण, ये लेंस हो गया, इधर क्या है पॉजिटिव, ये क्या है ऋणात्मक। इसके ऑप्टिकल से ही वस्तु की दूरी नापेंगे और प्रतिबिंब की दूरी मापेंगे। ये आपको क्या हो गया x, ये आपको क्या है x अक्ष हो गया, ये क्या है y अक्ष हो गया। ये जो वस्तु की लंबाई होगी ये पॉजिटिव, प्रतिबिंब की जो लंबाई होगा नेगेटिव। बताया गया उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होगी धनात्मक। उत्तल लेंस में अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होगी ऋणात्मक। इतना ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक। अब लेंसों के उपयोग कहाँ पे होते हैं,
घड़ी, साज, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे तथा डॉक्टर के आँख कान उत्तल लेंस का लगाकर प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस सभी को पता है क्या करता है, ये एक स्थान को कवर करता है, यानी कि सब प्रकाश क्या होते इकट्ठा हो जाते हैं। छोटे छोटे पुर्जे को डॉक्टर घड़ी में जो आपके होते हैं वो सब। मनुष्य की आँख जब अब इतनी क्षीण हो जाती है कि अपने समीप को नहीं देखता, तो उत्तल लेंस यानी कि चश्मा लगाकर आँख के इस दोष को दूर किया। निकट की वस्तुओं को अगर नहीं देख पाते हैं तो उत्तल लेंस। जब आँख से दूर का स्पष्ट नहीं दिखता तो हम लोग अवतल लेंस, दूर वाले को अवतल लेंस से देखते हैं। ठीक है, इस दोष को दूर करते हैं। तो उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी और चित्रदर्शी, लालटेन, फोटोग्राफिक कैमरे तथा अनेक प्रकाशिक यंत्रों में संरचना की जाती है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, प्रतिबिंब का आवर्धन हमने पढ़ा, समतल दर्पण, फिर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। यदि समतल दर्पण है तो उसका आकार क्या होता है, बराबर या तो सीधा, ठीक, आभासी होता है। लेकिन उसकी आवर्धन क्या होती है, एक, सदैव एक होती है। और उत्तल दर्पण में दो कंडीशन बनते हैं और दोनों में क्या बनता है, आभासी और सीधा। इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, एक से कम होगी। ठीक है, जब आपका सीधा और आभासी बने तो आवर्धन क्षमता एक, यहाँ से एक नंबर का आता है वो विकल्पीय में। और उत्तल दर्पण में वास्तविक होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, बराबर होता है। तो जैसा जैसा कंडीशन रहेगा उसी हिसाब से आवर्धन क्या होता है, एक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है। जब आपका आभासी और सीधा होता है तो एक से कम, और जब बराबर होगा तो एक के बराबर, और जब बड़ा होगा तो आपका एक से बड़ा। ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। सेम इसी का अपोजिट लेंस में होता है। देखिए, बराबर और सीधा के लिए आवर्धन एक होता है, छोटा के लिए एक से कम होता है, और बड़े के लिए आवर्धन कितना होता है, एक से बड़ा होता है। अब देखिए लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस में जानते हो हमेशा 5 कंडीशन वास्तविक बनता है, एक कंडीशन आभासी बनता है, आभासी सीधा बनता है, उल्टा और बड़ा, 4-5 कंडीशन। अगर बराबर है तो ये आवर्धन एक होगा, यदि छोटा है तो एक से छोटा होगा, यदि बड़ा है तो एक से बड़ा होगा। और अवतल लेंस है आभासी, हम दोनों कंडीशन बनता है तो एक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, आज के लिए बस ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 नहीं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये आपके दोनों कंप्लीट हो गए, मतलब कंप्लीट हो गया, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको केवल क्वेश्चन कराना है। क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले कंटेंट को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग अच्छे से प्रश्न करेंगे। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार और देखिएगा। यहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है, यहाँ से 100% आता है। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे इस PDF को। ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए और क्लास को शेयर करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।